This session is being recorded, and this is Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we will discuss active voice and passive voice. बेटा आप कोई भी अपनी जबान से जब बात कहते हैं ना, whenever you say a sentence or whenever a sentence is said, तो उसके दो तरीके हैं। या तो वो बात आप एक्टिव में कहेंगे या वो बात आप पैसिव में कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं, समझिएगा बात को, कि ये है मेरा घर, ये मेरा घर है और ये मेरा ऑफिस है। थोड़ा सा ऑफिस को बड़ा कर दो, ठीक है। अगर मैं कहूं ये मेरे घर से ऑफिस का रास्ता है, तो सर ये तो बड़ा सीधा रास्ता है सर, आपको मसला ही नहीं। और अगर मैं कहूं कि भाई देखें ये भी एक रास्ता है, देखिएगा आप, ये भी एक रास्ता है। अब ये रास्ता देख रहे हैं आप, ये 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 अरे सर कहाँ चले गए, ये 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 सर आप आ भी जाइए ऑफिस। ये ये एक रास्ता, अब आप समझ रहे होंगे। ये जो रास्ता है ये पैसिव का रास्ता है। जो एक्टिव वाइज होता है ना, वो सीधा रास्ता। जो एक्टिव वाइज है वो आप एक बात सीधे तरीके से कह देते हैं, लेकिन जब बात आप पैसिव में करते हैं तो वो बेसिकली टेढ़ा रास्ता, आप बात को थोड़ा सा घुमा देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, एक्टिव इज द इजीएस्ट वे टू डिलीवर योर आइडियाज, पैसिव इज अ डिफिकल्ट वे। याद रखिएगा मेरी बात। अब कोई अगर आपसे पहला कोई डिफरेंस पूछ ले, व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव, तो आप कह सकते हैं एक्टिव इज एन इजी वे टू से शेयर योर आइडियाज, पैसिव इज अ डिफिकल्ट वे टू शेयर योर आइडियाज। और आगे चलते हैं, क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसे लिखता है, एक्टिव इज यूजुअली clear, direct, and easy to understand, while passive voice is used when we want to focus on action instead of the doer. What is active voice? Active voice होता क्या है? Active voice में एक ही बात है, एक्टिव वॉइस जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सारा फोकस काम करने वाले पर होता है। सर हसीब हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, आपका फोकस सर हसीब पर है। सर हसीब टीचर्स इंग्लिश, सारा कॉल्स मी, काम करने वाली पर फोकस है मेरा। सच्ची सर, नहीं बेटा, डूअर ऑफ एन एक्शन आई मीन, काम करने वाली नहीं। सारा सारा कॉल्स मी, अली डिस्टर्ब्स मी। जब हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारा सारा फोकस डूअर पर होता है, और जब हमारा फोकस सब्जेक्ट पर होता है तो हम एक्टिव वॉइस क्रिएट करते हैं। व्हाट इज पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस क्या होता है? जैसे यहां मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स भी दिए। व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, द सेंटेंस इज इन पैसिव। यानी कि कहना यह जा रहा है कि जब आप का जो सब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीव करता है। सर सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कैसे करता है? पैसिव में करता है भाई, क्योंकि आपका जो बेसिकली पैसिव में सब्जेक्ट बन के बैठा हुआ होता है वो हकीकत में एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव का हम इस्तेमाल करते क्यों है, ये बात आपके जहन में आ रही होगी। तो यहीं से आज की बातें शुरू हो रही हैं, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। When do we use passive? When doer is unknown, जब हमें पता ही नहीं है काम को करने वाला कौन। अबे कल मोबाइल छीन लिया, आपने ये जो जुमला बोला ना, कल मोबाइल छीन गया मेरा,
आपने ये नहीं कहा असलम ने मेरा मोबाइल छीन लिया, आपने कहा तेरे भाई का कल मोबाइल छीन गया। ये पैसिव वाइज है। अबे भाई पता चले क्या हुआ, बैंक लूट गया भाई कल सुबह, कल दिन दिहाड़े बैंक लूट लिया। किसने? मुझे क्या पता किसने लूटा। जब आपको काम को करने वाले के बारे में नहीं पता, we use passive when we don't know who performed the action. The store was robbed last night. किसने लूटा नहीं पता। खिड़ सुने खिड़की तोड़ दिए, देखें इधर आए, देखें जरा, दोनों खिड़कियां तोड़ दी हैं। किसने तोड़ी? मुझे क्या पता, होंगे असलम भाई के बच्चे। अगर आपकी बेगम ये कहे असलम भाई के बच्चों ने खिड़कियां तोड़ दी हैं तो ये एक्टिव हो गया। लेकिन नहीं पता किसने तोड़ी है, जाओ जरा कैमरे की रिकॉर्डिंग देखो। अरे कैमरा चल कहाँ रहा है, ऐसे ही लगा हुआ है। अच्छा, हमारे वो भाई डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए, किसने किए नहीं पता। ये घर 20 साल पहले बनाया गया था, किसने बनाया नहीं पता। ये पिक्चर इटली में बनाई गई थी, किसने बनाई नहीं पता। सुबह में ईमेल भेज दी थी मैंने आपको, ईमेल आपको सुबह में कर दी थी, किसने की थी नहीं पता। सड़कें बंद कर दी थी, गाड़ियों को आग लगा दी थी, सारा को किडनैप कर लिया था, किसने किया नहीं पता। तो पहली बात जहन में रख लो, जब नहीं पता काम करने वाला कौन है तो हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। हम पैसिव का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब हमें काम करने के वाले के बारे में नहीं पता। when doer is not important। दूसरी वजह, why do we use passive when doer is not important। आपके घर में काम वाला या काम वाली आती है, रशीदा। अब रशीदा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए काम इंपॉर्टेंट है। या मैं ये कहूं रशीदा इज नॉट इम्पोर्टेंट, डूअर इज नॉट इम्पोर्टेंट। कमरा साफ कर दिया गया था तो उसके बाद बर्तन भी धो दिए गए थे, आपके लिए somebody इज नॉट इम्पोर्टेंट। होमवर्क चेक किया गया था, द होमवर्क वॉज चेक। डूअर इज नॉट इम्पोर्टेंट। पौधों को पानी दे दिया गया, किसने दिया? दैट्स नॉट माई कंसर्न। डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कर दिए गए हैं, किसने किया? दैट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट इशू। जब काम करने वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप पैसे वाइज यूज करते हैं। आपको पता है काम किसने किया, रशीदा ने, बट यू आर नॉट गिविंग हर इंपॉर्टेंस। तो यू विल से कमरा साफ कर दिया था, पोछा भी लगा दिया था, जाले भी साफ कर दिए थे, किसने किए? दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। व्हेन वी वांट टू अवॉइड ब्लेमिंग समवन, कभी कभार ऐसा होता है कि आप सामने वाले का नाम मेंशन नहीं करना चाह रहे होते। पैसिव वॉइस कैन बी यूज्ड टू अवॉइड मेंशनिंग हु मेड अ मिस्टेक। अब जैसे ऑफिस के अंदर होता है, सर वो किसी ने फोन किया, उनको फोन किया गया था और फोन करके मना कर दिया गया था। अब आप ये नहीं कह रहे कि मिस्टर अली ने उनको फोन किया था और उन्होंने मना कर दिया था, आपने मिस्टर अली के नाम को दबा दिया। सर उनको फोन किया गया था और उनको मना कर दिया गया था, किसने किया? आप छुपा रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, किसने दी? आप छुपा रहे हैं। रिपोर्ट जो है ना वो, उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई थी, किसने करी? आप छुपा रहे हैं, ठीक है ना। फाइल को डिलीट कर दिया गया था, किसने किया? आप छुपा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? जब आप किसी सामने वाले का नाम नहीं लेना चाह रहे होते, ठीक है ना, तो आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलेंगे। When talking about general truths, जनरल ट्रुथ्स, पूरी इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जनरल बात है, फैक्ट है। राइस इज ग्रोन इन मैनी कंट्रीज, फैक्ट है। डायमंड्स आर फाउंड अंडरग्राउंड, फैक्ट है, साइंटिफिक ट्रुथ है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन पावर प्लांट, साइंटिफिक ट्रुथ है। वाटर इज प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग, फैक्ट है। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, साइंटिफिक।
मेडिसिन आर टेस्टेड बिफोर यूज, फैक्ट है। लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट, फैक्ट है। जब आप जनरल ट्रुथ की बात करते हैं तो आप ऐसा करते हैं। When we want to emphasize the result, जब आप काम को फोकस करते हैं, जब आप काम को फोकस करते हैं, ये किताब, दिस बुक वॉज रिटन बाय, आपने इस काम को फोकस किया, vocabularies were given by, the key was given to, the boxes were moved, the vegetables will be seen, the decision was announced, आपने काम को फोकस किया, आपने पैसिव का इस्तेमाल किया। अब कल को कोई पूछे ना कि पैसिव का इस्तेमाल क्यों करते हैं तो बता देना, व्हाई डू वी यूज पैसिव। एक और बात मेरे जहन में आ रही है, पता नहीं वो यहाँ है या नहीं है, मैं बता देता हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो छठी बात अपने पास लिख सकते हैं। एक मेरे जहन में और भी पॉइंट, when speaker and listener know who the doer of an action is, when speaker or listener know who the doer of an action is, जब बोलने वाला और सुनने वाला ये जानता है कि काम को करने वाला कौन है, तो हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे सर? भाई देखें, आप मेरे ऑफिस में चले गए, मैं जिस इदारे में काम करता हूँ, आप उस ऑफिस में चले गए प्रिंसिपल साहब के पास। अब आपने कहा भाई हम इंग्लिश की क्लास से सेटिस्फाई नहीं है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर इंग्लिश क्लास। प्रिंसिपल साहब जानते पूरे इदारे में एक ही इंग्लिश का टीचर है। अच्छा बेटा क्या हुआ? सर क्लास वक्त पर शुरू नहीं की जाती है। क्लास वक्त पर शुरू नहीं की जाती है, ऐसा कौन नहीं करता? ये बात प्रिंसिपल साहब को भी पता है और बोलने वाला भी जानता है। सर असाइनमेंट चेक नहीं किए जाते, सवाल पूछने पर सर हमें जवाब नहीं दिया जाता, सर क्लास में गाने गाए जाते, तेरे मस्त मत दो नैन मेरे दिल का लेगा चैन, सर और सवाल पूछने में बेइज्जत किया जाता है, सर मजाक बनाया जाता है, सर कभी कभार तो गालिब गलौज की जाती है। अब ये कौन करता है? बोलने वाला भी जानता है, सुनने वाला भी जानता है, एक ही इंसान, इंग्लिश का टीचर एक ही है। तो जब आपको ये बात पता है, when speaker and listener know who the doer of an action is, we use passive voice। आज से पहले आपने पैसिव को पढ़ा जरूर होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता था हम पैसिव इस्तेमाल क्यों करते हैं। सिर्फ ये बात पता थी, when doer is not important, when रिसीवर इज इंपॉर्टेंट। आज मैंने उस बात को और खोल के रख दिया, मैंने आपको 6 वजूहात बता दी है कि हम पैसिव का इस्तेमाल करते क्यों। अब आ जाते हैं, अब वो काम करते हैं जो आपने बचपन से किया है। जब आप किसी भी कोई आपके जहन में एक्टिव सेंटेंस होता है, आप उसको पैसिव करना चाहते हैं, तो जो सबसे पहला काम आप करते हैं वो काम जो है वो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऐसा ही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते। चले मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखता हूं, उसमें से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। सही है? देखें शायद पता नहीं वो मैंने बात यहाँ कहीं नोट लिखी तो थी। हाँ चलिए, अब सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। 4 से लेकर 18 तक सेंटेंसेस को गौर से देखते रहिए, और जहां आपको ऑब्जेक्ट नजर आ जाए आप मुझे बता दीजिए। अब आप देख रहे होंगे और आप पहचान रहे होंगे, सर जी क्या कर रहे हैं ये, तो देखते रहिए, देखिए देखिए गौर से देखिए। दिख रहा है? 100 जुमले लिख कर दिए हैं हमने आपको, 100 जुमलों के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 100 वर्ब्स भी होंगे। इन 100 जुमलों का कोई पैसिव नहीं बन सकता। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, ऐसा भी होता है? जी हाँ,
अगर आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स आ जाएं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स सारे लिखकर दे दिए तकरीबन, कोई ऐसा वर्ब जो मूवमेंट को शो करता है, और बहुत सारे और भी हो सकते हैं, आप इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बना सकते, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता। अच्छा, तो वो कौन से वर्ब्स हैं जो ऑब्जेक्ट लेते हैं? वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। अब यही बात नहीं पता थी तो बताओ पैसिव कैसे बनेगा, कैसे राइटिंग स्किल्स बेहतर होंगे? तो अब सबसे बुनियादी बात आपको ये याद करनी है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, क्योंकि हर जुमले का पैसिव नहीं बन सकता। अगर आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, दैट विल नॉट be used in that will cannot be converted into passive because it does not have an object. ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो passive ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला मसला आता है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन। नोट कर लेना अपने पास कि अगर हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है तो फिर हम जो है वो अपना पैसिव बना ही नहीं। तो इसमें सबसे पहला काम, रूल यही बता रहे हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है, जैसे साहब अगर इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो फिर पैसिव नॉट पॉसिबल। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके पास एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं। ये अब आप कौन सी बात कर रहे हैं? देखिए, अब आपके पास जब आप इस तरह के किसी सेंटेंस को देखते हैं, देखिए गौर से देखिए, Sahasib teaches English online. The teacher gives students homework. अब तुम जुमला स्टूडेंट से उठाओ या होमवर्क से उठाओ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। द लाइब्रेरियन इश्यूज बुक्स, पहला ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट्स दूसरा ऑब्जेक्ट। तो अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं सर, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप किसी एक को भी उठा लें। अच्छा, ये बात भी हमें नहीं पता। तो एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, जनरली एक आता है, डिपेंड करता है हमारे वर्ब के ऊपर, रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो अगर आप एक्टिव को पैसिव करते हैं तो सबसे पहला जो रूल है वो मैंने आपको उसमें तीन बातें बता दी। पहली बात आप नोट कर लीजिएगा अपने पास कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स का ख्याल रखना है, क्योंकि जहां इंट्रांजिटिव वर्ब होगा वहां फिर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा होगा। फिर दूसरी बात, सर ने डबल ऑब्जेक्ट की कहानी आपको बताई कि हो सकता है कि आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स, तो और अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो चले भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। आई रोट अ लेटर, लेटर को उठाकर आप ले आए, मुबारक। अब दूसरा काम क्या है, समझिएगा, यहां से मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। दूसरा काम ये है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं अब पैसिव का, और पैसिव का ऑक्सिलरी वर्ब। ये पैसिव का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जब भी आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे आप बी लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर अकॉर्डिंग टू टेंस मैंने बोला तो इससे मुराद या तो आप इज एम आर लगाएंगे, देखते रहिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इज एम आर, या फिर आप वॉज वन लगाएंगे। ये पैसिव का ऑक्सिलरी वर्ब अपनी शक्लें दिखा रहा है आपको। या फिर आप बीन लगाएंगे, या फिर आप बीन लगाएंगे। ये पैसिव के ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिसका इस्तेमाल लाजमी है। और ये बात याद रखें कि जब आपने बी लगाना है तो उसके बाद हमेशा पैसिव के अंदर थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल। तो इज एम आर के बाद भी कौन सी फॉर्म आएगी? इज एम आर के बाद भी थर्ड फॉर्म, वॉजवर के बाद भी थर्ड फॉर्म, बीन के बाद भी थर्ड फॉर्म, बीन के बाद भी थर्ड फॉर्म। अब जरा बात को समझते रहिएगा।
अब मैं अगर फ्यूचर की बात करूंगा तो फ्यूचर में तो वो कहते हैं मुझसे पहले बिल लगा लो, हो गया फ्यूचर। ये आपका बन गया फ्यूचर सिंपल पैसिव। फ्यूचर सिंपल पैसिव। यहां ये बन गया आपका प्रेजेंट सिंपल पैसिव। ये आपका बन गया पास्ट सिंपल पैसिव। सिंपल पैसिव देख लें। अब सिंपल फॉर्म में भी थर्ड फॉर्म आ रही है क्योंकि पैसिव है ना। पैसिव के हर जुमले में थर्ड फॉर्म आती है और ये थर्ड फॉर्म आइडेंटिफिकेशन है कि आई एम पैसिव वॉइस। तो सर अब थर्ड फॉर्म आ रही है तो हम कैसे पहचानेंगे ये सिंपल है? इज एम आर लगाओ। इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट सिंपल, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट सिंपल, बी लगाओ उससे पहले विल लगा दो, फ्यूचर सिंपल। तो सब फिर परफेक्ट में कैसे पहचान होगी? परफेक्ट में बीन लगाया ना तुमने। ये बीन किसकी पहचान है? ये परफेक्ट की पहचान है। आईएनजी किसकी पहचान है? ये प्रोग्रेसिव की पहचान है। तो सर वो प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के लिए तो वही ऑक्सिलरी वर्ब जो तुमने बचपन से पढ़े, हैव हैज और हैड बीन। हैव हैज प्रेजेंट की बात करेंगे, हैड पास्ट की बात करेगा। बीन ने पैसिवाइजेशन को शो किया, पैसिव की रिक्वायरमेंट थर्ड फॉर्म। और सर बीन इज एम आर लगा दो तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पैसिव। और अगर वॉज वर्ड लगा दिया सर, वॉज वर्ड लगा दिया तो पास्ट प्रोग्रेसिव पैसिव। बस टेंसेस के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव। इसके अलावा और कोई किसी का हम पैसिव नहीं बनाते। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट बन सकता है, जरूरत नहीं बनाने की। बस इतने ही याद कर लो, काफी है। प्रेजेंट परफेक्ट यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं ताकि याद रहे। मैंने शॉर्टकट लिखता हूं, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट। ठीक है। और ये प्रेजेंट और पास्ट प्रोग्रेस। अब आपके पास क्या बचा? अब आते हैं मॉडल वर्ब्स। अगर आपको मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशंस पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो मॉडल की पहली फॉर्मेशन मैं याद करवाता हूं। ये है मॉडल की पहली फॉर्मेशन और ये है मॉडल की दूसरी फॉर्मेशन। ये मॉडल की दो फॉर्मेशन याद कर लो। अभी टेस्ट लेने वाला हूं, खामोश नहीं बैठने दूंगा, सबसे पूछूंगा सवाल। मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसको पैसिव में लेके जाना है तो मॉडल अपनी जगह पर रहेगा, पैसिव का बी ले आओ। जब पैसिव का बी आ गया तो थर्ड फॉर्म तो अपने उसके साथ चिपक कर आती है। मॉडल प्लस बी, बी क्या है? पैसिव की रिक्वायरमेंट। थर्ड फॉर्म पैसिव की रिक्वायरमेंट। मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका पैसिव। मॉडल अपनी जगह पर रहेगा, हैव उसके बाद आपने लगा दिया पैसिव का बीन और थर्ड फॉर्म तो पहले भी थी, आने दें उसको। ये बन गया मॉडल का पैसिव। सारे मॉडल्स एक झटके में मैंने पैसिव में ले लिया। फिर उसके बाद आखिरी चीज आती है स्ट्रक्चर्स, यानी कि इन्फिनेटिव पैसिव। अगर आपके पास यूज टू लिखा हुआ है, यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो इसका पैसिव कैसे होगा, याद रखना, अभी प्रैक्टिस करेंगे। यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यूज टू अपनी जगह पर रहा, पैसिव का क्या आएगा? बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हैव टू है तो हैव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्या आएगा? हैव टू अपनी जगह पर रहेगा, पैसिव का बी आएगा प्लस पीपी। अगर बी गोइंग टू आ गया, बी गोइंग टू, बी गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो होगा। बी गोइंग टू अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद बी का इजाफा होगा प्लस पीपी। स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने पूरी दुनिया के पैसे एक ही झटके में आपके सामने कर दिए। टेंसेस, मॉडल्स, स्ट्रक्चर्स। इतनी कंसाइज नॉलेज एक झटके में नहीं मिलती किसी एक किताब में। टेंसेस, मॉडल्स, स्ट्रक्चर्स, तीनों को मैंने एक ही सफे पे लिख दिया है, आप अपनी गुनाहगार आंखों से देख सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, सब आ जाएंगे। याद, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट,
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, मॉडल वर्ब्स, और मॉडल वर्ब्स के बाद इंफिनिटिव पैसिव। बस यही नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, यही स्ट्रक्चर्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। पैसिव का पहला काम क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। दूसरा काम अकॉर्डिंग टू टेंस आप ये फॉलो करते हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, इज एम आर तो ऑलरेडी होता है, बस आपको बीइंग क्या लेकर आना है? बीइंग लेकर आना है, अगर प्रोग्रेसिव है। अगर परफेक्ट है तो आपको क्या लेकर आना है? आपको बीन लेकर आना। अगर सिंपल है तो इज एम आर, प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज। मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता है मॉडल में कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, तो वो थर्ड फॉर्म में चली गई। तो अब पैसिव कैसे होगा? बीच में बी लगा दो। तो और मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में तो सर पहले से थर्ड फॉर्म है, तो उससे पहले बीन लगा दो। बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे तुमने यहां किया हुआ, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये बीन आइडेंटिफिकेशन है पैसिव की। ठीक है, चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब चौथा स्टेप क्या होता है? चौथा स्टेप क्या होता है? चौथा स्टेप देखो यहां पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ आपका, जो अक्सर लोग कहते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन याद रखें बाय लगाना, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में बाय लगाना मेरी नॉलेज में, मेरे मुताबिक गलत है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब बाय के बगैर तो जुमला ही नहीं बनता। शी वॉज किल्ड बाय सारा, अली वॉज, सारा वॉज मर्डर्ड बाय अली, जुमला गलत। क्या बात कर रहे हैं भाई? बाय लगाना मुनासिब नहीं होता। बाय पैसिव हम बना ही इसीलिए रहे हैं कि हमारे लिए डूअर ऑफ एन एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें काम करने वाले के बारे में नहीं पता। तो याद रखना, जब आई वी दे यू ही शी इट से आप सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो वो बाय में नहीं जाते। जैसे बाय मी, बाय हर, बाय देम, बाय सम, बाय अस, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। जैसे आई कॉल्ड सारा, बस मैं बोलूंगा सारा वॉज कॉल्ड, दैट्स ऑल। मैं ये थोड़ी नहीं कहूंगा सारा वॉज कॉल्ड बाय मी। देख लो, अली रिपेयर्ड द कार, द कार वॉज रिपेयर्ड। बाय लगाने की जरूरत ही नहीं है। शी इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन। लेकिन भाई साहब हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हम तो बाय के बगैर पैसे बनाते ही नहीं है, यही तो गलती करते हैं। जब तो मैं पैसे पढ़ाता नहीं हूँ, कि मैं पैसे पढ़ाऊंगा तो आपकी स्कूल और कॉलेजेस के अंदर आपका पैसे गलत हो जाएगा। गोरे के मुताबिक पैसिव का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आपके लिए डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं? सारा वॉज किल्ड बाय समबडी। भाई ये बाय समबडी तो गलती है, मिस्टेक है। आप बाय समबडी, बाय नो वन, बाय मी, बाय देम, बाय हर ये तो बोल ही नहीं सकते। पर्सनल प्रोनाउंस आप यूज ही नहीं करते हैं। हाँ ये चले, फिर मैं मान लेता हूँ बाय सारा, बाय अली, बाय मिस्टर खान, बाय बाय इमरान खान। आप ऐसा कर सकते हैं, आप बड़े बड़े नाम ले सकते हैं। रेमान डगेत was murdered by Aslam Chaudhary, was arrested by Aslam Chaudhary। समझ रहे हैं आप बात? भाई काम भी इंपॉर्टेंट है, काम करने वाला भी इंपॉर्टेंट है। हम बाय का इस्तेमाल जब करते हैं जब काम भी इंपॉर्टेंट है और काम करने वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम बाय लगा देते हैं। ठीक है ना? दिस बुक वॉज रिटन बाय मिस्टर मिस्टर रहमान। चले अब यहां पर देखें, आपके पास मैंने तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, समझिएगा, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सारा राइट्स अ लेटर, ऑब्जेक्ट, आपने सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को उठाना है, अ लेटर। अब प्रेजेंट सिंपल का ऑक्सिलरी वर्ब याद कर लो, मैं नहीं बताऊंगा अभी, याद कर लो, इज एम आर। लेटर के साथ क्या लगा? अ लेटर इज, और उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी, अ लेटर इज रिटन बाय सारा। आपने इतना भी लिख दिया, अ लेटर इज रिटन, खत लिखा जाता है। सारा इज राइटिंग अ लेटर, लेटर को आपने उठाया, लेटर इज बीइंग रिटन। अब ये बीइंग क्यों आया? प्रोग्रेसिव है, इज एम आर तो आता ही है। अली रिपेयर्ड द कार, पास्ट सिंपल, द कार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, वॉज रिपेयर्ड, पास्ट सिंपल पैसिव। प्रेजेंट परफेक्ट,
शी हैज कंप्लीटेड द वर्क, वर्क को इधर ले आइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, द कार हैज बीन, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। फ्यूचर सिंपल, दे विल बिल्ड अ ब्रिज, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिज को इधर ले आइए, अब तो दे का इस्तेमाल करना मुनासिब है ही नहीं। अब ब्रिज विल बी बिल्ड, ब्रिज बनाया जाएगा, कौन बनाएगा, हमारी बला से। मॉडल्स का पैसिव मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, देखें ये सारे मॉडल पैसिव आ गए, पैसिव मॉडल्स ये हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म भी आ गई। फिर उसके बाद मैंने आपके पास बहुत सारी कुछ एग्जांपल्स दिए, आप इसको रीड करेंगे। प्रेजेंट सिंपल, ये आपके लिए मैंने रीड करने के लिए आपके नोट्स में ऐड किए। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव, क्वेश्चन, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये सब रीडिंग मटेरियल है, इसको बैठ के रीड कर लेना। ये मैंने सब रीडिंग मटेरियल दिया है, तो इसलिए तुम ये मत समझना इतने सारे नोट्स हैं, भाई रीड करने के लिए मैंने सारे पैसे बनाकर दे दिए ताकि तुम्हारे जहन में रहे। ये पास्ट प्रोग्रेसिव पैसिव आ गया, पास्ट प्रोग्रेसिव के बाद पास्ट परफेक्ट पैसिव आ गया, पास्ट परफेक्ट के बाद फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल के बाद मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ये सब मैंने आपको बनाकर दे दिए हैं ताकि आप इसको रीड कर सकें कि किस फॉर्मेशन सेम है, डिफरेंट मॉडल वर्ब्स का मैंने इस्तेमाल किया है। फिर पैसिव विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ गया, जैसे हैव टू मैंने बताया आपको, हैव टू। फिर उसके बाद आपके पास बी गोइंग टू, बी गोइंग टू के बाद बी यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर पैसिव विद डबल ऑब्जेक्ट की कहानी भी मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दी है कि एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, तो मैंने उसको भी लिख करके दिया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। और कुछ एडवांस पॉइंट्स भी हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी मैंने यहाँ पर आपको दे दिए। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। चलें, वो स्टूडेंट्स हैंड रेस कर लें जो आज के सेशन में एक्टिव हैं और पैसिव बनाने के लिए तैयार। प्रेजेंट सिंपल है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट उठाएंगे, यहां पर देखिए मेंशन भी हुआ हुआ है, क्या मेंशन हुआ हुआ है कि यहां पर डबल ऑब्जेक्ट है। जहां डबल ऑब्जेक्ट है कोई टेंशन नहीं है, कोई से भी उठा लें आप, स्टूडेंट से उठा लें, होमवर्क से उठा लें, आई डोंट माइंड। ठीक है, चले प्रैक्टिस करते हैं, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यस, स्टार्टिंग विद सुमेरा। सरसी टीचर्स किसमें? इंग्लिश। English online is taught by Sarhasi. No, taught Sarhasi. Maybe sir, I was wrong, but इंग्लिश को it's आपने उठा लिया, मान लिया इंग्लिश। अब इज एम आर में से किसको उठाएंगी? sir is इंग्लिश इज, टीच की थर्ड फॉर्म teached. टॉट। No, नसे taught. Sorry, taught. Yes. नसे Okay. काट लेनी मैंने। इंग्लिश इज, इंग्लिश इज टॉट। अच्छा, कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिनका अभी कोर्स बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो टॉपिक होता है ना, ये जब आपने टेंसेस पढ़ लिए, मॉडल्स पढ़ लिए, कंडीशनल्स पढ़ लिए, उसके बाद ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो मेरा एक बहुत बड़ा बैच है जो अब खत्म हो रहा है, जिनकी बस रुखसती के दिन आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए ये आइडियल हो गया, उनको समझ आ रहा होगा। लेकिन जो अभी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, वो इस लेक्चर को अपने 3 महीने कोर्स को मुकम्मल करने के बाद दोबारा सुने, तो आप कहेंगे ओहो Okay. अच्छा ये है जो सर उस वक्त हमें समझाने के लिए की कोशिश कर रहे थे। तो इंग्लिश इज टॉट ऑनलाइन, इंग्लिश इज टॉट ऑनलाइन बाय सर हसीब। ठीक है, आप बाय सर हसीब लगाना चाहें लगा सकते हैं, प्रॉपर नाउन है, आप यूज कर सकते हैं। बस याद रखें, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, somebody, someone, nobody, no one, इसको कभी बाय के साथ मत लाया करें। अगला बनाइए, द टीचर गिव्स स्टूडेंट्स होमवर्क एवरी डे, कहां से उठाएंगी? Okay. Student. स्टूडेंट Students. इज एम आर Yes. लगाएंगे, Student. स्टूडेंट Sir. आर, Students and are स्टूडेंट्स आर students थर्ड फॉर्म लगाइए, are yes gave गिवन given होमवर्क is एवरी डे। homework every day. टीचर को साइड में Okay. कर दो, students are given homework every day. Thank you very much. Yes, next, Aisha. The librarian issues books to students.
Which one? Books are issued by librarian टू स्टूडेंट्स कहाँ गया? to its students. Sorry, the books are issued by librarian to students. बाय लगाने की क्या जरूरत है भाई? लाइब्रेरी के अंदर कौन देगा? स्वीपर देगा? Okay, ऑब्वियस सी बात है। okay. तो ये अपडेट Books are issued to हाँ। students. बुक्स आर इशूड टू स्टूडेंट्स, बुक्स दी जाती हैं। जैसे आप एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और आप पेरेंट्स से बात कर रही हैं, तो आप पेरेंट्स से यूं ही बात करेंगे ना, बुक्स आर इशूड टू स्टूडेंट्स। अब ये जरूरत होगी कि आप यूं कहेंगी बाय लाइब्रेरियन, ऑब्वियसली लाइब्रेरी भी देगी, ठीक है ना? चलें, टीचर देगी नहीं। आगे चलें। The documents are signed daily. बाय बिल्कुल सब्जेक्ट को उड़ा दें आप। आगे चलें, जहाँ सब्जेक्ट जरूरी होगा मैं बता दूंगा। Okay. New products are produced every year. वेरी गुड। नंबर 6। Mobile phones are not allowed in class. Mobile phones are not allowed in class. That's very good. Number 7. The rules are not followed carefully. The rules are not followed carefully. That's very good. Yes, next, Mamuna. Number 8. The school does not accept late application. Object क्या है? Application. Object क्या उठाएंगे? Application. Late Application. applications. Late applications. Late applications is बहुत सारी हैं तो R हो जाएगा। late applications. Late applications are Not accepted. not accepted school. बाय लगाने की जरूरत ही नहीं ना। Applications are not accepted late. यू भी कर सकते हैं, late applications are not accepted. नंबर 9 बनाइए। ऑब्जेक्ट क्या है बताइए, पहले ऑब्जेक्ट बताइए। ऑब्जेक्ट Employees. एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। Employees are. एम्प्लॉइज आर लगाइए। एम्प्लॉइज आर नेगेटिव है। Does not. आर नॉट। एम्प्लॉइज आर नॉट। Employees are not sent unnecessary email. Unnecessary emails. That's very good. Next, Alia. Yes, sir. 10 and 11. 10, 11. Okay. Experienced worker. Sir, workers. Inexperienced workers पूरा उठा। Okay. Inexperienced workers are not hired. ना तजर्बेकार लोगों को हायर नहीं किया जाता है। वेरी गुड। आगे। Yes. Lessons are explained clearly. Does the teacher explain the lesson clearly? सवाल है। Yes, sir. Lessons are explained clearly. Lesson तो सिंगुलर है ना। Lesson is. The lesson is. The lesson is explained clearly. अब इसको Clearly. सवाल बना दें। इसको सवाल बना दें। Is start में आ जाएगा. माशाल्लाह, समझदार हैं। Is the lesson explained clearly? Is the lesson explained clearly? क्या लेसन सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है? बना 12. Yes, sir. Assignments are submitted on time. सवाल बना दें इसको। Sir, are the assignments are submitted on time? Are the assignments submitted on time? On time. Yes, sir. 13. Okay. Bonus every year. Employees are given bonus every year. सवाल बना दें इसको। Are the employees are given bonus every year? दोबारा। सर इसको दोबारा बनाऊं या 14 का बोलूं? 13 को दोबारा। Okay. Are employees given the bonus every year? Are employees given bonuses Every year? That's very good. Yes, Nimra. Does the school organize English competitions?
Sir, does the school organize English competition? Is English competition organized by कॉम्पिटिशन school? एज होगा आर होगा, R होगा. बनाइए Are दोबारा, English competition organized by school? बाय द स्कूल मान By the लेंगे, बाय द school. स्कूल मान लेंगे, सही है, गलत नहीं मानेंगे तुम्हारा जवाब, बाय द स्कूल। Okay. लेकिन तो चलें, डू दे टीच स्पोकन इंग्लिश इन दिस इंस्टीट्यूट? Okay. ऑब्जेक्ट Do बताओ, they teach spoken English ऑब्जेक्ट in क्या है? institute? English, spoken English, yeah, in वेरी the गुड, institute. स्पोकन इंग्लिश। अब स्पोकन इंग्लिश को शुरू में ले जाओ, Spoken, okay. Are spoken English आर होगा एज होगा, taught आर होगा या is एज? होगा, तो फिर is होगा sir. is Is spoken spoken English taught in taught- this institute? taught in the institute by them. By क्यों आएगा? By them नहीं आएगा। Is spoken English taught in this institute? आगे चलते हैं, कविता। Present progressive. The teacher is explaining the lesson. The lesson is being explained. That By lesson, teacher. the lesson is being explained. बस lesson कौन पढ़ाएगा? टीचर ही पढ़ाएगा ना, बाय लगाने की जरूरत नहीं। Spoken English are being सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है प्लूरल है? नहीं singular है. तो फिर Spoken English is being practiced. spoken English is being practiced. आगे The reports are being checked. माशाल्लाह, The food is being prepared. the food is being By prepared. माशाल्लाह, नजर ना लगे। आगे English competition is being organized माशाल्लाह। by school. May Allah save you from bad eyes. Very good. Zabardast. Yes, Yasmin. 6, 7, 8, 9, 10. Yasmin. Bushra. Yes, sir. The Teacher is The not homework- checking the homework. the homework is not checked. The homework is not being checked. The students are not following the instructions. The instructions are not being followed. MashaAllah. The manager is not signing the documents. The documents are not being signed. Number 9. The workers are not repairing the road. The road is not being repaired. Next. Number 10. The company is not launching a new The product. company is not. A new product is not being launched. Thank you very much. Yes. Next. Yasmin. Yes, sir. Present perfect. 10. 1 to 5. Okay. The teacher has explained the lesson. The lesson has been Explain. explained. Yes. Okay. The assignment have been completed. The proposal has been approved. A new product has been launched. English seminar has been organized. Yes. The homeworks, can I continue? Yes, sir. Carry on. The homework has not been checked. The project have not been finished. The document has not been signed. Documents and documents. Okay, documents have not been signed. Hmm. The results
have not been announced. The road have not been repaired. रोड एक ही है ना, the road has not been repaired. Okay. Oh, the road has not been repaired. Thank you very much. Yes, next Faiza Khan. Yes, sir. 11 to 15, past simple. Past. सर पास्ट को किस में चेंज करेंगे? Was were plus third form of verb आती है passive में. Did Was the were. teacher explain the lesson clearly? Object क्या है? The lesson. The lesson हाँ. was not ख्याल being. रखना, question बनाने तो the lesson was को क्या कर देंगे? Question बनाने. हाँ. Was the lesson? Was the lesson explained clearly? Was the lesson. ठीक है. Explained. Was the lesson explained clearly? 12. Was the assignment submitted? Very good. Was the proposal approved? Very good. Was the seminar organized? Was the product launched? Who wrote this report? इसका कैसे बना? Who wrote this report? Right. By whom? By whom? जब इसका पैसा बनेगा तो by whom शुरू में आ जाएगा. By whom was this report written? By whom Was this report? was this report written? Why did students miss the class? Why अपनी जगह पर रहेगा. Object लाओ. Why वैसे ही रहेगा why? Why अपनी जगह पर रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते. सही है. Why the class? Why was the class missed? Very good. Why was the class missed? आगे. ठीक है. Where did they Why- conduct the meeting? Where अपनी जगह पर रहेगा. ठीक है. Where was the meeting conducted? Where was the meeting conducted? Very good. When? When the homework checked. When was या verb? When homework है ना was आएगा. When When was the homework checked? very good. And 20. How was the problem solved? How was the problem solved? That's very good. You hit the bullseye. Yes, next Shumaila. Past perfect 6, 7, 8, 9, 10. Okay, sir. The homework had not been checked. The homework had project- not been checked. Correct. The project had not been finished. The documents had not been signed. The results had not been announced. The road had not been repaired. That's Mm, had the teacher explained the lesson. बनाइए. Had अपनी जगह पर रहेगा. Had the lesson been explained? Very good. Had the assignment been submitted? Had the proposal has the proposal approved? Had the seminar organized? Had the product launched? That's very good. That's very good. Tenses से आगे निकलते हैं तो हमारे पास फिर मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं. फ्यूचर सिंपल में आपको कोई मसला नहीं आएगा. अब मॉडल वर्ब्स आ गए. जरा मॉडल वर्ब्स को देखिएगा. अब इनको हम पैसिव में कैसे लेके जाएंगे. यस, शैला. सारे मॉडल्स को देखो, गौर से देखो. ये सारे मॉडल्स क्या हो जाएंगे, हमेशा याद रखना. शुड बी प्रैक्टिस्ड, should be practiced, must be followed, can be learned. और पहला काम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. बस. अब आप तेजी से चली जाएंगे 1 से लेकर 10 तक.
ऑब्जेक्ट English should be practiced every day. ये चीज The class must be followed rules. पूरा उठाइए ना, द क्लास रूल्स पूरा है ना ऑब्जेक्ट, द क्लास रूल्स Class rules. Yeah. The class rules must be followed. यस English can be learned quickly with practice. वेरी गुड Questions may be हाँ हाँ asked anytime. वेरी गुड The meeting might be joined later. वेरी गुड Your pronunciation could be improved with practice. जबरदस्त Grammar will be understood easily after practice. ये चीज Difficult topics would be explained clearly. The result shall be received tomorrow. Our teacher you will not you shall you will You will. receive the results tomorrow. Results will be received The tomorrow. results will be received tomorrow. हाँ आखिरी Our teachers ought to be respect respected. उनकी इज्जत की जानी चाहिए। आ गई बात समझ? That's very good. कविता Yes, sir. You should have completed the assignment. अब ये देखो गौर से देखो, मॉडल को देखो, should have completed है, ये पैसिव में जाकर क्या बन जाता है? Should have been completed. बस पहला काम वही होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। The assignment should have been completed Yes. earlier. The lesson must have been understood clearly. The meeting may have been forgotten time. Meeting time. Sorry. The meeting time may have been forgotten. The class might have been missed yesterday. The problem could have been solved earlier easily. The lecture will have been finished by now. The meeting would have been joined earlier. The assignment ought to have been submitted. Nine. May I write? Ought to have been The assignment submitted. ought to have been submitted. Ought to have been. Been submitted. That's very good. अच्छा, That's very good. Thank you very much, कविता। अब आपको एहसास हो रहा होगा कि पैसिव मुश्किल नहीं है, पैसिव तो बहुत आसान है भाई। पता नहीं क्यों टेंशन होती थी हमें, पैसिव पैसिव पैसिव। चले, ये हो गया आपका पैसिव 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 मॉडल। अब आपके सामने कौन आ रहा है? स्ट्रक्चर्स। सेरिश हैव टू को गौर से देखें, हैव टू कंप्लीट लिखा हुआ है, ये जब पैसिव में जाएगा तो ये हो जाएगा हैव टू बी कंप्लीटेड या हैज टू बी कंप्लीटेड। बस आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, बनाइए सेरिश। Okay. The assignment has to be completed ये चीज today. वेरी गुड। The documents have to be have. Sir, documents के साथ have आएगा ना? It's जी 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 जी। the documents have to be signed. The homework has to be checked. जबरदस्त। The class rules have to be followed. वेरी गुड। Its services हैव टू बी इम्प्रूव्ड। has to be improved. सर्विसेज है ना? Yes, sir. Services has to be improved. That's very good. Thank you very much. अजहर, अब अगर यूज टू आ गया, यूज टू बिल्ड है तो यूज टू बी बिल्ड हो जाएगा और ऑब्जेक्ट को आप बस सब्जेक्ट में ले आएंगे। Okay, sir. The house
used to be built Houses used to with build with wood. Houses. the grammar used to be teached. Grammar used to be taught. Third form भी तो लगाओ ना. Third Used to be form, okay, taught. sir. Grammar used to be taught differently. Next. Next. Hafsa. Yes, sir. Some. Walaikum Assalam. People used to send messages by telegram. Telegram used to be sent Object क्या है? messages. Messages object क्या है? Object पकड़ने पहले. Messages used to be sent हाँ. Messages by used to be sent by telegram. Messages by भेजे telegram. जाया करते थे. कौन भेजता था? हमारी बला से. आगे चलिए. Okay. Company used to produce this product. Object क्या है? Object, Product. object. This product. This product used to be produced. This product used to be produced. ये प्रोडक्ट पहले बनाई जाया करती थी, अब नहीं बनाई जाती. स्कूल यूज्ड टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट एवरी ईयर. Sports events used to be organized every year. आ गई बात समझ. थैंक यू वेरी मच. हमने आज टेंसेस, मॉडल्स और इन्फिनिटिव पैसिव को फोकस किया है और ये बी गोइंग टू बी आ गया. उसके बाद मिक्स स्ट्रक्चर्स आ गए. उसके बाद मैंने टेंसेस की कुछ वर्कशीट्स और भी दी हैं. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की भी वर्कशीट्स हैं, आप उसको भी सॉल्व करेंगे. इसके आखिर में मैंने आंसर शीट्स भी दिए, मॉडल्स भी दिए. ये सारे मॉडल्स अलग अलग करके भी दिए. शुड हैव भी दिया है. मैंने हर मॉडल को अलग अलग करके भी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया है. इसकी आंसर शीट भी है. इसको लाजमी तौर पर प्रैक्टिस कीजिएगा. मैं आपको एक और बात जाते जाते बता दूं कि देखो भाई, पैसिव में ये काम तो हो जाएगा, ये बात तो समझ आ गई. लेकिन पैसिव में असल मसला पता है क्या है? अगली वर्कशॉप रखूंगा कभी पैसिव के ऊपर इंशाल्लाह दोबारा. तो पैसिव के अंदर पहली बात ये है कि बच्चा जब उर्दू में सेंटेंस बोलता या सोचता है तो वो इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता कि ये जो जुमला है ये एक्टिव है या पैसिव है. ये तो काम हमने कर लिया, देखा आपने, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, एक्टिव से पैसिव हो गया. लेकिन जब आप इसको बोलने के लिए आप मुंह खोलते हैं तो आपको नहीं समझ आता कि ये जो जुमला मैं सोच रहा हूं ये एक्टिव है या पैसिव है. जैसे मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये वो इदारा है जहां असातिज़ा को तालीम दी जाती है. बताइए ये एक्टिव है या पैसिव है? ये वो इदारा है जहां असातिज़ा को तालीम दी जाती है. Passive. ये पैसिव है. यहाँ ये वो इदारा है जहां माहिरीन काम करने वाले, मैंने लगा दिया, माहिरीन असातिज़ा को तालीम देते हैं. ये वो जगह है जहां पर लोग पुरानी बाइक्स खरीदते और बेचते हैं. बताओ ये एक्टिव है या पैसिव है? Passive. ये वो जगह है जहां लोग पुरानी साइकिल्स, बाइसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स खरीदते और बेचते हैं. लोग, काम करने वाले. अब सुनना, ये वो जगह है जहां पर पुरानी गाड़ियां खरीदी और बेची जाती हैं. Passive. हमें क्लास के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं. ये भी passive है. सर हसीब अक्सर ये बात बताई जाती है. Yes. No, sir. It's active.
सर हसीब को स्टूडेंट्स अक्सर ये बात बताते हैं। एक्टिव, एक्टिव। सर हसीब को ये बात बताई जाती है। एक्टिव, पैसिव, Passive. नो पैसिव, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को मैसेजेस किए जाते हैं। पैसिव, एक्टिव, Passive. हमारा इदारा नो, हमारी एडमिन स्टूडेंट्स को मैसेजेस करती है। एक्टिव, Active. एक्टिव। तो हमें सबसे पहली जो आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, जब मैं इस पैसिव के लेक्चर को 2-4 एपिसोड्स में डिलीवर करता हूँ, तो मेरा सबसे पहला काम जो होता है वो यही होता है कि आप उर्दू को आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एक्टिव है या पैसिव है। जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि ये एक्टिव है और ये पैसिव है, तो उसके बाद फिर हम जाते हैं पैसिव की तरफ। और फिर बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आप अपने डेली रूटीन में भी बोलते हैं, जैसे मेरा मोबाइल कल गुज़िश्ता रात छिन गया। तो अब आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? माई मोबाइल वॉज स्नैच्ड लास्ट नाइट। किसने छीना नहीं पता। ठीक है, आ गई बात समझ? So let's call it a day from passive workshop, and now I'm shifting towards one-to-one practice session.